राजनीति और चुनाव में उनकी भूमिका और उनके हक व अधिकारों की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन क्या सेक्स वर्कर के अधिकारों पर भी उतनी ही चर्चा होती है? समाज की नजरों से परे एक ऐसी दुनिया जहां सम्मान और सुरक्षा की मांग आज भी जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे है। ये दिन सेक्स वर्कर्स के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की मांग को सामने लाने के लिए मनाया जाता है। साल 2026 की थीम है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। इसका मतलब है ऐसा कार्यस्थल और सामाजिक माहौल जहां सेक्स वर्कर्स भेदभाव, हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक कलंक से मुक्त होकर सम्मान और सुरक्षा के साथ काम कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि सेक्स वर्कर्स को अक्सर मानसिक तनाव, असुरक्षा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए सुरक्षित कार्यस्थल, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और मानसिक स्वास्थ्य सहायता बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे की शुरुआत 1975 में फ्रांस में हुए एक ऐतिहासिक आंदोलन की याद में की गई थी, जब सेक्स वर्कर्स ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। आज भी दुनिया भर में ये दिन इस सवाल को उठाता है कि क्या हर व्यक्ति को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार वास्तव में मिल रहा है? क्या कभी ये बातें राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उनके उत्थान की बात करती हैं, उनके विकास की, उनके बच्चों की बात करती हैं? क्या कभी ये राजनीतिक मुद्दा बना है अभी तक में? मैं आपको बताऊं कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं और ये कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना और ना बनने वाला है, क्योंकि शायद वो कुछ गिनती की महिलाएं हैं, उनके वोट से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो सब वोट के कैलकुलेशन से देखिए होता है ना। मानवीय संवेदनाएं तो लगभग ख़त्म सी हो चुकी हैं, मर सी चुकी हैं लोगों की, है ना। मैं इस बात में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है ना। और कोई भी जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इंसान और इंसानियत केंद्र में है ही नहीं। इसके केंद्र में खाली बिल्डिंग है, कार है, ये है, वो है, लेकिन जो 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 रिश्ते हैं वो सब हाशिए पर जा चुके हैं, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये औरतों के लिए कोई गिनती नहीं है नेताओं की किताब में। मतलब वो भी तो इस समाज का हिस्सा है। और अगर कोठे वाली बात होती है तो अगर कोठे वाली के पास में जाना तो मर्द ही है, फिर भी इनके मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? क्या ऐसे कारण है? और क्या आप एज अ लीडर कभी इन मुद्दों को उठाते हैं कि ये मुद्दे उनके घोषणा पत्र में होना चाहिए, उनके चुनावी भाषण में होना चाहिए? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो मैं किसी के पास नहीं गया, है ना। मैं इन जनरल इन मुद्दों को उठाता रहता हूँ हमेशा, और हर बड़े मंच पर मैंने उठाया। चाहे आपके साथ बात कर रहा हूँ तभी भी मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन्हीं के पक्ष की बात कर रहा हूँ। चाहे मैं बड़े से बड़े, चाहे वो मैं बीबीसी में बोलूँ, चाहे वो मैं केबीसी में बोलूँ, मैं इन्हीं की बात कहता रहता हूँ। तो बात तो मैं हर, ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सवाल है कि हाँ, जो जो पार्टी का कैंडिडेट हमारे यहाँ से लड़ता है उसके दिमाग में तो हम ला ही देते हैं, लेकिन सवाल, जैसे मैंने कहा, सवाल इस बात का है नहीं कि उनको पता नहीं है, सवाल इस बात का है कि उनके केंद्र में वो इंसान और नहीं है। सीधी बात है, क्योंकि वो वोट की गणित में कहीं आते ही नहीं है ना, गिनती थोड़ी है, उनसे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसलिए वो उनके रुचि की चीज़ नहीं रह जाती है ना। मैं जो समझ पाया हूँ इतने दिनों के काम से, समझे कि नहीं, वो एकदम हाशिए पर रह जाती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस के भी निगाह में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है। तो सर मान लो जो भी सड़क का, क्योंकि हम उस एरिया में गए थे तो सड़क हमें अगल बगल खराब दिख रही थी, वो भी है। तो जो विकास का है कि वहाँ पे सड़क होना चाहिए, साफ सुथरी नाली होनी चाहिए, उनके सबके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आवास, पानी, बिजली, जो सिलेंडर मिल रहा है, तो जो सरकारी योजनाएं हैं क्या उनको उपलब्ध हैं या उससे वंचित नहीं, हैं? ये हम लोगों ने पहल करके किया। अभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, जिसके तहत हम लोगों ने वहाँ रेड लाइट एरिया में ही कैंप लगाया। कैंप लगा कर सबको हमने आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने की कोशिश की है। जो 2-4-10 बजे थे वो भी हमने बनवा दिया है लगभग। तो ये सारी कार्यक्रम हम लोगों ने अपने मेहनत से यहाँ बनारस में भी पूरा किया है। जी हाँ। और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे होती है? वो तो हम लोग पूरे जितने बच्चे हैं लगभग वहाँ पर हम लोग सबको, वहाँ पर एक बच्चों का जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं।
बच्चों का फिर हम लोगों ने जो बच्चे थोड़े काबिल हो जाते हैं उनको हमने स्कूलों में नाम लिखवाते हैं, उनकी फीस, उनकी कॉपीज़, उनको ब्रेकफास्ट भी देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनके होमवर्क कराते हैं। दिन में सेंटर चलता है पढ़ाई का, कंप्यूटर सेंटर भी है, उसमें पूरा थिएटर, म्यूज़िक, आर्ट सब कुछ होता है। तो ये पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है अपने तहत हैं। ये तो रचना का काम हुआ, लेकिन इस रचना के साथ संघर्ष बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्रिमिनल्स हैं, क्राइम है। एक्चुअली जो मानव तस्करी का, जो लड़कियों की तस्करी का मामला है, वेश्यावृत्ति का मामला है, ये क्राइम और क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है। देखिए, तो बिना आपको लड़े और भिड़े इनको निकलने नहीं देगा वहाँ से। आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा, आपको फिर मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, उनको फिर आपको उनके पुनर्वासन पर काम करना पड़ेगा। सही जगह, सही हाथ में, सही माँ बाप के हाथ में बच्चे पहुंच जाए वहां तक, तो आखिरी दम तक आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां एक जगह भी आपसे त्रुटि होगी तो फिर बच्चों को कोर्ट के माध्यम से वही दलाल वापस ले जाते हैं, है ना। तो मैंने जैसे कहा, एंड टू एंड स्ट्रेटजी, यानी शुरुआत भी करेंगे अगर हम, तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का भी आपको जिम्मा लेना पड़ेगा, और जो हम कर रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।